कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ घटी उस घटना के बाद इस घटना से काफ़ी सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो कि लगातार लोगों के दिमाग में सवाल बनाती जा रही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही सब घटा था जो कि हमें दिखाया जा रहा है, या फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी भी मौजूद हैं जो कि आम जनता से छिपाई जा रही हैं। क्योंकि इस घटना के बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे थे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आकर तोड़फोड़ करने लगे थे और क्राइम सीन को पूरे तरीके से तबाह करने की कोशिश की गई थी। वैसे तो सामने आकर कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी घूम फिर कर बातें सामने ये आ रही हैं कि संजय रॉय से पहले वहाँ पर काफ़ी सारे लोग पहले भी जा चुके थे और असल में दरिंदगी सबसे पहले उस लेडी डॉक्टर के साथ उन्हीं लोगों ने की थी। और सारी दरिंदगी कर लेने के बाद वो लोग सेमिनार हॉल से नीचे आते हैं और उसके बाद संजय रॉय को उन लोगों ने यह बात कही थी कि उन्होंने उसके लिए ऊपर कुछ छोड़ रखा है। संजय रॉय इस टाइम शराब के नशे में था। वह ऊपर जा पहुंचता है और वहां पर जाकर उसे लेडी डॉक्टर मिलती है और उसके बाद संजय रॉय ने उस क्राइम को अंजाम दिया था। लेकिन कहा यह जाता है कि संजय रॉय पहला व्यक्ति नहीं था जिसने कि लेडी डॉक्टर के साथ यह सारी हरकतें की हों, जबकि 3 से 4 लोग ऐसे मौजूद थे जो कि पहले ही वहां पर जाते हैं, उसे पूरे तरीके से अपने कब्जे में लेते हैं और उसके बाद इसी हड़बड़ाहट में जब वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो उसके फेस को पकड़कर दीवार पर चिपका दिया जाता है। उसके मुंह को दीवार से घिसाया जाता है। इस टाइम उसने चश्मा भी पहन रखा था। घिसने के कारण उसका चश्मे का लेंस टूट जाता है और उसका काफ़ी सारा कांच उसकी आंखों में चला जाता है। और यही कारण था कि उस टाइम वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और लेडी डॉक्टर किसी भी तरीके से चिल्ला नहीं पाई। पूरे तरीके से उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बाद वहाँ पर अगली काफ़ी देर तक वो लोग उसके साथ हैवानियत करते रहते हैं। और उसके बाद संजय रॉय जब ऊपर जाता है तो उसने भी जाकर किसी भी तरीके से कमी नहीं छोड़ी और वो भी बिल्कुल इसी तरीके का वहाँ पर काम करने लगता है। संजय रॉय इस टाइम काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और जो व्यक्ति पहले से ही नशे में हो वह किसी लड़की को अकेला काबू नहीं कर सकता। तो जब लेडी डॉक्टर के माता पिता हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और अगली काफ़ी देर तक उन्हें उनकी बेटी से नहीं मिलने दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर बुलाने से पहले डॉक्टर ने यह बात कही थी कि उनकी बेटी बीमार है। उसके बाद यह बोल दिया जाता है कि उसने अपनी जान गंवा दी है, उसने सुसाइड कर लिया है। तो अब उनके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है। लेकिन असल मामला यह था कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल इस सारे ही मामले को यहीं पर दबा देना चाहता था। वो लेडी डॉक्टर के माता पिता के साथ सेटलमेंट करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यह पुलिस के पास जाए, किसी भी तरीके से कंप्लेंट हो और उसके बाद इस केस के ऊपर किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन लेडी डॉक्टर के माता पिता ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि एक तो वह उनकी इकलौती संतान थी और कोई भी माता पिता तब कैसे शांत रह सकते हैं जब उन्हें पता चले कि उनकी बेटी के साथ इतनी ज़्यादा बर्बरता की गई है और इतनी ज़्यादा बेरहमी से उसे मारा गया है। तो वो लोग पुलिस वालों के पास जाते हैं। धीरे धीरे कर यह केस लगातार बढ़ने लगता है। काफ़ी सारे लोग इस टाइम प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इस प्रोटेस्ट को देखकर उस प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया। पहले तो उसने यह बात साबित करने की कोशिश की कि इस लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या की है। उसके बाद यह बात भी उसके सामने आने की कोशिश की, यह दिमागी तौर पर फिट नहीं थी और यही कारण है कि इसने अपनी जान खुद ही ले ली। लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट की आड़ में यहाँ पर ऐसे आते हैं जो कि यहाँ पर आकर अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगते हैं और इसकी काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो भी बनाई है। और यह एक व्यक्ति जो कि यहाँ पर दंगा करने के लिए आया था, तोड़फोड़ करने के लिए आया था, वो यह सब भी कहता हुआ उस वीडियो में कैप्चर हो जाता है कि यहाँ पर तो हम लोगों ने तोड़फाड़ कर ली है, अब हमें सेमिनार हॉल में जाना है। और वहाँ पर जाकर भी वो लोग क्राइम सीन था जिसे कि पुलिस वाले आकर इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। वहाँ से काफ़ी सारे पुलिस वालों को सबूत मिल सकते थे, उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है। और जब मामला इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने यह कहते हुए इस्तीफ़ा दे दिया कि वह मेरी बेटी जैसी थी और काफ़ी
सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि लगातार मुझे डिफेम कर रहे हैं, तो मैं इस पद पर रहना ही नहीं चाहता और वह इस्तीफ़ा दे देता है। लेकिन इस केस की जो सबसे अजीब बात थी वो यह थी कि उसने इस तरफ तो प्रिंसिपल पद से इस्तीफ़ा दिया और दूसरी तरफ कुछ दिनों में बाद ही वो नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरजीकर कॉलेज के एक्स डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने यह बात बताई कि यह व्यक्ति तो काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट है। यह हर एक चीज़ का यहाँ पर पैसा खाता है, इसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है और किसी चीज़ से इसे कोई भी मतलब नहीं है।